नमस्कार, मैं भरत कुमार सुथार। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि असल में लोक नृत्य क्या होते हैं। आनंद की अनुभूति के लिए हाथों और पैरों का लयदार संचालन, जिसे आनंद की अनुभूति होती हो, मनोरंजन होता हो, लोक नृत्य के अंतर्गत कहे जाते हैं। अब लोक नृत्य के प्रकार क्या क्या प्रकार हैं। देखो, क्षेत्रीय आधार पर भी नृत्य होते हैं, क्षेत्रीय आधार पर भी नृत्य होते हैं, जैसे कि मतलब क्षेत्रीय नृत्य कह सकते हैं हम उसको। क्षेत्रीय नृत्य जैसे शेखावटी के नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य है, गीदड़ नृत्य है, जालोर का जैसे ढोल नृत्य है, बम नृत्य अलवर और भरतपुर का नृत्य है। इसी प्रकार से जातीय नृत्य जैसे भीलों के नृत्य है, गैर नृत्य, गबरी नृत्य, राई नृत्य, ग्रासियों के नृत्य है, शहरियों के नृत्य है। इसी प्रकार से तीसरे प्रकार के होते हैं धार्मिक नृत्य। अब धार्मिक नृत्य में जैसे अग्नि नृत्य होते हैं, जसनासी संप्रदाय का होता है, थाली नृत्य होते हैं, पाबूजी के संप्रदाय के करते हैं। इसके बाद में जैसे व्यावसायिक भी नृत्य होते हैं। अब व्यावसायिक कैसे, जैसे भवई नृत्य है, तेरह ताली नृत्य है, ये व्यावसायिक श्रेणी के अंतर्गत कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चार मुख्य मोटे मोटे आधार है। मनोरंजन नृत्य भी होते हैं। मनोरंजन नृत्य जैसे कि गीदड़ नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य है, मनोरंजन श्रेणी में आते हैं। तो सबका हम एक बार अलग अलग इसके बारे में देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं घूमर नृत्य के बारे में। तो घूमर नृत्य सबसे पहले हम देख लेते हैं घूमर नृत्य के बारे में। अब इसको है, एक तो ये राजकीय नृत्य है, एक तो है ये राजकीय नृत्य कहा जाता है। इसके अलावा यह नृत्यों में सिरमौर है, नृत्यों में सिरमौर कहा जाता है। इसके अलावा ये नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस के कारण इसको नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। इसके अलावा इसको रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। अब ये महिलाओं का नृत्य है, केवल और केवल महिलाएं इसको नृत्य को कर सकती हैं। अब घूमर नृत्य का मतलब है गोल गोल घूमना, गोल गोल घूमना और हाथों का लयदार संचालन, हाथों का लयदार संचालन इसमें होता है। लयदार संचालन होता है हाथों का। और ये रजवाड़ी नृत्य है, गोल गोल घुमा जाता है, इसलिए इसको घूमर नृत्य भी कहा जाता है। अब ये साधारणतः सबसे ज़्यादा है वो गणगौर के अवसर पर होती है। गणगौर के अवसर पर ये सबसे ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं। और इसके जो उत्पत्ति के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले है वह भील जनजाति से उत्पत्ति हुई। भील जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया गया था। तो भील जनजाति के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई थी, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम देख लेते हैं एक संस्था बनी थी जिसका नाम है गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, जिसकी स्थापना 1988 को की गई, 86 को की गई। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना 1986 को की गई थी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें जो लचकदार संचालन होता है, तो जो नृत्य किया जाता है वो इस पैटर्न पर किया जाता है। अष्टताल राग पद्धति के आधार पर है वो नृत्य होता है। अष्टताल राग पद्धति के आधार पर नृत्य होता है। और ये जल सारंग दर पर आधारित है ये नृत्य। और इसमें जो कहरवे की विशेष चाल है इसको सवई कहा जाता है। कहरवे की जो चाल है इसको सवई कहा जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में घूमर नृत्य के बारे में और हम देख लेते हैं। इसको शेखावटी में इसका जो नाम है लूर नृत्य कहा जाता है। इसको
शेखावटी क्षेत्र में इसको लूर नृत्य कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र में इसको लूर नृत्य कहा जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये घूमर नृत्य के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी, महत्वपूर्ण बातें थी, वो हो गई। एक बार से वापस देख लेते हैं घूमर नृत्य के बारे में। तो देखो, ये एक तो राजकीय नृत्य है, नृत्यों में सिरमौर है, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, रजवाड़ी नृत्य है और महिलाओं के द्वारा ही केवल नृत्य किया जाता है। इसमें घूमना, वो घूमर नृत्य का मतलब गोल गोल घूमना, हाथों का लयदार संचालन इसमें किया जाता है और गणगौर के अवसर पर सबसे ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं। और इसमें जो नृत्य किए जाते हैं तो अष्टताल राग पद्धति पर आधारित है और जल सारंग दर पर आधारित है। इसमें जो कहरवे की जो विशेष चाल है इसको सवाई कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति है वो भील जनजाति से हुई है। भीलों के द्वारा ये सबसे पहले नृत्य किया गया था। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना 1986 को की गई थी और शेखावटी क्षेत्र में इसको लूर कहा जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं। सभी पहलुओं पर इसमें चर्चा करेंगे, कोई भी नृत्य हो उसमें सभी पहलुओं पर इसकी चर्चा होगी। अब के इसके बाद में देख लेते हैं गैर नृत्य। गैर नृत्य, अब सबसे पहले तो ये इसमें समझना है कि गैर नृत्य है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है वो कहाँ का है। एक तो इसमें बाड़मेर का, कनाना का और मेवाड़ में भीलों के द्वारा ये सबसे ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं, यहाँ का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब गैर के बारे में हम और देख लेते हैं। पहले तो ये कब किया जाता है, ये होली के बाद से शुरू होता है, 7-8 दिन तक लगभग किया जाता है। शीतलाष्टमी तक ये गैर नृत्य किए जाते हैं, होली के बाद में किया जाता है। इसमें असल में होता क्या है कि बीच में है वह ढोलक बजाया जाता है और चारों ओर हाथ में जो डंडे होते हैं जिसको हम कहा जाता है, जो गैरिये होते हैं वो नृत्य करते हैं और इस डंडों को खांडे कहते हैं। एक दूसरे को मतलब स्पर्श करते हुए ये नृत्य किया जाता है डंडों को। अब इसमें जो नर्तक होते हैं इसको कहे जाते हैं गैरिये। इसके जो नर्तक है वह गैरिये कहा जाता है और जो डंडे होते हैं इसको कहते हैं खांडे कहते हैं। इसमें डंडे को खांडे कहा जाता है और जो उनकी पोशाक होती है इसको ओंगी कहते हैं। इनकी जो पोशाक है उनको ओंगी कहा जाता है और जो पुरुष हैं वो स्त्रियों का वेश धारण करते हैं, उनको गणगौर कहते हैं। गणगौर कहा जाता है। स्त्री वेश में नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा, इसको गणगौर कहा जाता है। इस बात के बारे में आपको समझना है। अब इसके बाद में और हम आगे इसके बारे में देखते हैं। इसमें असल में युद्ध कौशल का प्रदर्शन होता है। युद्ध कौशल का प्रदर्शन होता है, इसमें है वह युद्ध कौशल का प्रदर्शन होता है। इसमें युद्ध कौशलों का प्रदर्शन किया जाता है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की गैर फेमस है। जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक आती है तलवार गैर कहाँ की फेमस है? तलवारों के द्वारा गैर की जाती है और ये मैनार उदयपुर की फेमस है। ये उदयपुर की फेमस है मैनार जाति के द्वारा। इसके लिए एक मंदिर फेमस है, ओमकारेश्वर मंदिर है। वहाँ पर मैनार जाति के द्वारा है, वहाँ पर तलवार गैर खेली जाती है। इसके बाद में हम एक और देख लेते हैं, आंगी बाण गैर। इसके बाद में हम देख लेते हैं आंगी बांगी गैर, जो कि लाखेटा का बाड़मेर में वहाँ की प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से एक और गैर है, वो भी आपको समझ लेना है और ये है घूमर गैर है, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? घूमर गैर है वह भिलवाड़ा की प्रसिद्ध है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम इसके बारे में और देख लेते हैं। अब इसमें जो गैरिये है वो एक वाद्य
यंत्र है, इसका प्रयोग किया जाता है रमजोड़। रमजोड़ रमजोड़ इसको है पैरों में बांध कर ये नृत्य किया जाता है, गैर नृत्य किया जाता है, और ये घन वाद्य के अंतर्गत आता है। घन वाद्य के अंतर्गत आता है, जो धातु से निर्मित होते हैं और धातु से टकराने के बाद में ध्वनि उत्पन्न होती है, घन वाद्य के अंतर्गत आता है। तो ये गैर नृत्य के बारे में साधारणतः जानकारी हो गई। अब देखो वापस से एक बार इसको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि देखो इसको आपको याद करना है। याद कब होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करेंगे। गैर नृत्य है वह बाड़मेर कनाना गांव की और मेवाड़ भीलो मेवाड़ में फेमस है, जो भीलों के द्वारा की जाती है। इसके बाद में ये कब की जाती है? होली के बाद में शीतलाष्टमी तक की जाती है। नर्तक गैरिये कहे जाते हैं, में जो डंडे होते हैं इसको खांडे कहते हैं, और ये जो स्त्री वेश रूप धारण करता है इनको गणगौर कहा जाता है। इनकी पोशाक है वह ओंगी कहा जाता है। युद्ध कौशल का इसमें प्रदर्शन होता है। तलवार गैर का आयोजन मैनार उदयपुर ओंकारेश्वर मंदिर, जहाँ पर मैनार जाति के द्वारा यह तलवार से गैर खेली जाती है। आंगी बांगी गैर लाखेटा बाड़मेर की फर्म से रमजोड़ वाद्य यंत्र का इसमें उपयोग किया जाता है, और बीच में ढोलक है वो बजाया जाता है। घूमर गैर है वो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से ये गैर के बारे में है, वह जो सभी जानकारियाँ थी, लगभग सभी जानकारियाँ थी वो इसके क्लियर हो गई हैं। आगे हम देखते हैं